श्रमिक अपनी झोपड़ी में, श्रमिक अपनी झोपड़ी में शांति से सोता है, लेकिन तू तो महलों में भी पैसा पैसा रोता है। श्रमिक अपनी झोपड़ी में शांति से सोता है, लेकिन तू तो महलों में भी पैसा पैसा रोता है। लेकिन तू तो महलों में भी पैसा पैसा रोता है, लेकिन तू तो महलों में भी पैसा पैसा रोता है। काम क्रोध और लोभ जीतने थे तुमको ये भी, अन्नपूर्णा भूखों मरती जल में प्यासी भी। काम क्रोध और लोभ जीतने थे तुमको ये भी, अन्नपूर्णा भूखों मरती जल में प्यासी। दुनिया वालों देखो अद्भुत अनहोना से, अन्नपूर्णा भूखों मरती जल में प्यासी में। दुनिया वालों देखो अद्भुत अनहोना सी, अन्नपूर्णा भूखों मरती जल में प्यासी में। अन्नपूर्णा भूखों मरती जल में प्यासी में। अन्नपूर्णा भूखों मरती जल में प्यासी में। यावन्तो विषयाः प्रेष्ठास्त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपः। भगवान वामन कहने लगे मुझे जितने की आवश्यकता है, केवल 3 पैर ही चाहिए। अगर त्रैलोक्य की संपत्ति को एकत्र करके किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए तो भी उसका मन नहीं भरेगा। अग्नि में जितना जितना घृत की आहुति डालते जाएं वो प्रचंड होती जाएगी। बलि राजा कहने लगे ठीक है महाराज, मैं 3 पैर पृथ्वी का दान करने को तैयार हूं, आप संकल्प पढ़िए। शुक्राचार्य महाराज बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रहे थे। बलि राजा को इशारा किया, जरा एकांत में चल करके मेरी बात सुनो। कोई दान देने जा रहा हो और बीच में आकर के कोई कहे जरा इधर आना, समझ लेना दाल में काला है, समझ लेना शुक्राचार्य आ गए। ले गए बलि राजा को एकांत में। शुक्राचार्य महाराज बलि राजा से कहने लगे तूने जाना ये कौन ब्रह्मचारी के रूप में 3 पैर पृथ्वी की याचना करने के लिए आया हुआ? बलि राजा कहने लगे गुरुदेव मैं तो यही समझता हूं ये कोई ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है। शुक्राचार्य कहने लगे तुझे नहीं मालूम, एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु नव्यय, ये छलिया विष्णु है। 3 पैर पृथ्वी को नापने के बहाने तेरा सारा राज्य वैभव संपत्ति छीन लेगा और तुझे दरिद्र बना देगा। इसलिए लौट करके जा, मना कर दे, मैं आपको 3 पैर पृथ्वी का दान नहीं देता। लेकिन ये सुन करके बलि राजा गदगद हो गए। शुक्राचार्य महाराज के चरणों को पकड़ लिया, कहने लगे गुरुदेव धन्य हैं आप और धन्य हूँ मैं। अगर गुरु मिले तो आप जैसा। अभी तक तो मैं इनको साधारण सा ब्राह्मण समझ करके दान देने जा रहा था, आपने मेरे नेत्र खोल दिए, बता दिया ये तो साक्षात भगवान है। मेरा अहोभाग्य, परम सौभाग्य। अगर भगवान को मुझे दरिद्र बनाना होता तो आने की क्या जरूरत है? अरे भाई ये अनंत अनंत ब्रह्मांड जो भगवान बनाते हैं, कोई ईंट गारा सीमेंट लेकर के वर्षों तक नहीं निर्माण करते। भगवान थोड़ा मुस्करा देते हैं, उनकी मुस्कराहट पर अनंत अनंत ब्रह्मांड बन करके खड़े हो जाते हैं। भगवान की मुस्कुराहट ही माया है। माया हास, गोस्वामी जी ने लिखा, माया हास बाहु दिगपाला, हासो जनोन्माद करी चमाया। श्रीमद् भागवत में आता है भगवान का जो मंद हास है, मधुर मुस्कान है, वही माया है। थोड़ा मुस्कुराते हैं, माया का ये प्रपंच अपने आप बन करके खड़ा हो जाता है। और उनकी भौहें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएं तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में प्रलय हो जाए। अगर दरिद्र बनाना होता तो भगवान संकल्प वहीं से कर लेते, मैं दरिद्र बन जाता। लेकिन मेरे यहाँ पधारे हैं मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। शुक्राचार्य कहने लगे अरे मूर्ख गदगद मत हो, मैं जो कह रहा हूं वो कर। बलि राजा कहने लगे गुरुदेव एक बार किसी को
हाँ कह करके कौन से मुख से ना शब्द का प्रयोग करूं? बलि राजा कहने लगे, गुरुदेव मैं दरिद्र हो जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं, मैं नरक में चला जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं, पद से भ्रष्ट हो जाऊं कोई चिंता नहीं, मेरा सर्वस्व लुट जाए मुझे सब पसंद है, लेकिन गुरुदेव असत्य असत्य मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं असत्यात् परो धर्म, असत्य से बढ़ करके दूसरा कोई अधर्म नहीं। शुक्राचार्य को क्रोध आया, कहने लगे मैं तेरा गुरु हूं, तुझे समझा रहा हूं, मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं तुझे शाप दे रहा हूं, जा तेरा राज्य वैभव संपत्ति सब नष्ट हो जाए और तू दरिद्र हो जा। बलि राजा हंस पड़े, हंस करके कहने लगे, गुरुदेव देखा आपने भगवान का संकल्प, आप कह रहे थे भगवान दरिद्र बनाने आए हैं, आप बचाने चले थे, लेकिन अंत में आपने भी शाप दिया, तो वही शाप दिया जिस काम को करने के लिए भगवान आए थे। इसका मतलब भगवान के संकल्प को कोई व्यर्थ नहीं कर सकता। गुरु के शाप की परवाह नहीं किया बलि राजा ने। प्रश्न यह है, गुरु की आवश्यकता ही क्या है? गुरु की आवश्यकता क्या है? शिष्य की जिस संपत्ति में बहुत ममता हो गई है, मोह हो गया है, शिष्य की संपत्ति को और शिष्य को भी भगवान के चरणों में समर्पित करवा के भगवान का बना देना, ये गुरु का काम है। लेकिन यहां गुरु भटक गए, वो कहावत चरितार्थ हो गई, गुरु गुड़ रह गए चेला शक्कर हो गया। शुक्राचार्य जो गुरु हैं वो भटक गए। राजा बलि जो शिष्य है उसकी संपत्ति से गुरु को मोह हो गया। शिष्य बलि ठीक रास्ते पर है, वो भगवान को समर्पण करना चाहता है, लेकिन गुरु ही बाधक हो रहा है। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् माता न सस्यात् जननी न सस्यात्। वो गुरु नहीं, वो पिता नहीं, वो माता नहीं जो भगवान के समर्पण में बाधा उपस्थित करे। बलि राजा गुरु के शाप की परवाह नहीं करते, आए भगवान के पास और कहने लगे, महाराज आप संकल्प करो, मैं 3 पैर पृथ्वी दान देने को तैयार। संकल्प की तैयारी होने लगी। संकल्प करते हैं तो हाथ में अनेक वस्तु लेते हैं, पुष्प, अक्षत, द्रव्य और जल को हाथ में लेकर के संकल्प करते हैं। लेकिन भाई और कोई वस्तु उपलब्ध ना हो काम चलेगा, लेकिन जब संकल्प करें तो हाथ में जल अवश्य होना चाहिए। लेकिन शुक्राचार्य महाराज कमंडलू की टोटी में सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए कि जल ना गिरे और संकल्प ना पढ़ा जाए। छोटा सा रूप बना, क्योंकि योगी थे, योगी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा रूप धारण कर सकता। कमंडलू के छिद्र में बैठ गए, जल ना गिरने लगा। भगवान कहने लगे, शुक्राचार्य महाराज अब तो लगता है मुझे ही आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। भगवान ने कुछ लिया, चुभोया, शुक्राचार्य की एक तरफ की बाजार बंद हो गई, एक नेत्र फूटा, जल गिरा, संकल्प पढ़ा, और जब भगवान वामन 3 पैर पृथ्वी को नापने लगे तो बन गए वामन से विराट। वामन भगवान बन गए वामन से विराट। बोलिए वामन भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए वामन भगवान की जय हो वामन भगवान आपके पास आ रहे हैं और जो भिक्षा लेना है जल्दी करेंगे। आगे का प्रसंग तब तक भजन सुनते रहेंगे। बोले वामन भगवान की तेरे द्वार खड़ा भगवान तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली हो तेरा होगा बड़ा एहसान तेरा होगा बड़ा एहसान जगत में तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली 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 तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली जय हो
डोले उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोले उठी है सारी धरती रे, देखो डोल उठा। भीख मांगने आया तेरे दर पे हो, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तो कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर ले रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। श्री राधे आज लौटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लौटा दे सर्वस्व मेरा, मांगल मेरा तेरा। आज लौटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लौटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा हो, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर ले रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। चलो री सखी छलिया छलवे को, चलो री छलिया छलवे को, बामन भेष बना के चलो री सखी छलिया छलवे को। हो बामन भेष बना के चलो री सखी छलिया छलवे को। बामन भेष के चलो रे सखी छलने को, चलो री सखी
चलिया चलवे को चलो रे सखी चलिया चलवे को बामन भेष बनाए के चलो रे सखी चलिया चलवे को ओ बामन देश चलो रे सखी चलिया चलवे को हरि हरि श्री राधे बामन अंगुल रूप बनायो बामन अंगुल रूप बनायो बामन अंगुल रूप बनायो बामन अंगुल रूप बनायो हाथ में अपने छत्र लगायो हाथ में अपने छत्र लगायो ओ सोटा सोटा बगल में दबाई के चलो री सखी चलिया चलवे को हो सोटा बगल में दबाई को के चलो रे सखी चलिया चलवे को हो बामन भेष बनाए के चलो री सखी चलिया चलवे को बामन देश के चलो रे सखी चलिया चलवे को हाथ कमंडल गल बनमाला हाथ कमंडल गल बनमाला हाथ कमंडल गल बनमाला हाथ कमंडल गल बनमाला पहन लई तन पे मृग छाला पहन लई गल में वन छाला बगल में आसन दबाई के चलो रे सखी चलिया चलवे को ओ बगल में आसन दबाई के चलो रे सखी चलिया चलवे को हो बगल में आसन दबाई के चलो रे सखी चलिया चलवे को आसन दबाई के चलो रे सखी चलिया चलवे को बामन भेष बनाए के चलो रे सखी चलिया चलवे को बामन भेष चलिया चलवे को बामन भेष बनाए के चलो रे सखी चलिया चलवे को चलो रे सखी चलिया चलवे को ओ बामन भेष बनाए के चलो रे सखी चलिया चलवे को
बन के चलो रे सखी चलिया चलिया चले बेको। बोले वामन वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले वामन भगवान की जय। तो बलि राजा ने जैसे ही संकल्प किया, भगवान वामन ने 3 पैर पृथ्वी को नापने का संकल्प दिया, और जब 3 पैर पृथ्वी को भगवान नापने लगे तो भदौरिया जी सुन ही नहीं रहे, सब क्या कर रहे हैं? अब सभी से निवेदन है, सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से निवेदन है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठ जाइए, पीछे वाले भी बैठ जाइए, कहीं बैठ जाएं। सभी लोग शांति का परिचय दें, सभी से निवेदन है। सभी लोग उधर भीतर कोई नहीं जाए, उधर सब क्यों जा रहे हैं भदौरिया जी? बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो भगवान जब 3 पैर पृथ्वी को नापने को तैयार हुए, पहले तो बिल्कुल वामन थे, छोटे थे, और जब नापने को तैयार हुए तो बन गए वामन से विराट। इतना बड़ा विराट शरीर भगवान ने बढ़ाया, एक चरण में ही संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। ये संपूर्ण पृथ्वी भगवान के एक चरण में समा गई। दूसरे पैर को नापने के लिए भगवान ने ऊपर की तरफ बढ़ाया। इस अंड कटाह का भेदन करके भगवान का दूसरा चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने कमंडलू में भगवान के चरणों को धो करके रख लिया। वो गंगा जी हो गई। 2 चरणों में सब कुछ नाप लिया, तीसरे चरण के लिए स्थान नहीं। तो भगवान ने गरुण जी से कहा, दान करने की जो प्रतिज्ञा करता है और नहीं देता, उसे नरक में जाना पड़ता है। निष्ठाम ते नरके मन्ने। गरुण जी ऐसा करो, बलि राजा को नागपाश के बंधन में बांध करके डाल दो। गरुड़ जी ने तुरंत भगवान के आदेश का पालन किया, बलि राजा को नागपाश के बंधन में बांध करके जमीन पर डाल दिया। जमीन पर पड़े हैं बलि राजा, दैत्यों से